वेलकम टू मैक्लोडगंज, एक ऐसा हिल स्टेशन जो अपनी खूबसूरती और कल्चर से हर ट्रैवलर को अपनी तरफ खींच लेता है। From the moment you arrive, you will be enchanted by the vibrant Tibetan culture, mouth-watering cuisine और यहाँ के friendly locals। यहाँ की monastery हो या vibrant street, हर visitor को एक unique experience देती है। चाहे आप पहली बार आ रहे हो या एक seasoned traveler हो, मैक्लोडगंज एंड धर्मशाला ऑफर करते हैं ऐसा एक्सपीरियंस जो आप कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर 14th दलाई लामा रहते थे एंड इसी वजह से दिस प्लेस इज नाउ होम टू मेनी तिब्बतन पीपल। यू विल सी मॉन्क्स एंड नन्स वियरिंग रेड रोब्स हियर। यहाँ पर दुनिया के हर कोने से विजिटर्स आते हैं। मेनी ऑफ देम कम टू हेल्प द तिब्बतन कम्युनिटी, but some of them come to learn about Buddhism, do meditation, do yoga or go trekking. They also come here for Tibetan crafts or just to enjoy the peaceful atmosphere. इस वीडियो में मैं आपकी गाइड बनकर आपको दिखाऊंगी यहाँ के मैजिकल प्लेसेस। हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की मोनेस्ट्रीज, इंजॉय करेंगे डिलीशियस तिब्बतन डिशेस एंड डिस्कवर करेंगे हिडन जेम्स जो इस रीजन को इतना ही यूनिक बनाते हैं, जैसे कि आप लोग हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज आई प्रॉमिस इस वीडियो में आपको अपने ट्रिप को स्मूथ और मेमोरेबल प्लान करने के लिए सारी डिटेल मिल जाएगी। सो सबसे पहले मैक्लोडगंज आप कैसे पहुंच सकते हैं? मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में सिचुएटेड है। ये धर्मशाला से लगभग 5 किलोमीटर नॉर्थ में है और इसी वजह से जब आप मैक्लोडगंज जाते हैं तो आप धर्मशाला और मैक्लोडगंज दोनों को क्लब कर सकते हैं। सबसे बजट फ्रेंडली तरीका ढूंढ रहे हो तो आपके लिए बेस्ट रहेंगी बसेस। वॉल्वो बसेस दिल्ली से मैक्लोडगंज तक आसानी से मिल जाती हैं, जिसका किराया लगभग 900 से 1200 रुपये रहता है और इसमें आपका ट्रैवलिंग टाइम रहेगा 10 से 11 घंटे। इसमें आपको मिनिमम 2 ब्रेक मिलते हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन विल बी बाय ट्रेन। वहाँ के पॉपुलर और बड़े रेलवे स्टेशन का नाम है पठानकोट, जो दिल्ली और बाकी मेजर जगहों से कनेक्टेड है। पठानकोट से मैक्लोडगंज लगभग 98 किलोमीटर दूर है। यहाँ स्टेशन पर उतरते ही आपके लिए प्राइवेट टैक्सी एंड लोकल बसेस की सर्विसेज अवेलेबल हैं। बस की कॉस्ट रहेगी अराउंड 200 रुपीज़ और प्राइवेट टैक्सी की लगेंगे अराउंड 2500 रुपीज़। बट अगर आपको पठानकोट की टिकट नहीं मिलती है तो ये शायद बहुत कम लोगों को पता है, बट रिसेंटली वहाँ एक स्टेशन कंस्ट्रक्ट हुआ है अम्ब अंधूरा। दिल्ली से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस इस स्टेशन पे रुकती है, जो वहाँ आपको 5 आवर्स में पहुँचा देगी। यहाँ पर स्टेशन पे उतरते ही आपको टैक्सी की सर्विसेज इजीली मिल जाएंगी। चाहे आप अम्बंदूरा से जाएं या पठानकोट से, दोनों से मैक्लोडगंज पहुँचने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। बट एक ऑप्शन हमारे पास और है जिसमें बहुत ही कम टाइम लगेगा, बट वो बजट फ्रेंडली नहीं होगा, जो कि है फ्लाइट। आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा कांगड़ा एयरपोर्ट, जिसे धर्मशाला एयरपोर्ट भी कहते हैं। वहाँ पर लैंड करने के बाद मैक्लोडगंज लगभग 20 किलोमीटर दूर है और वहाँ से अगर आप मैक्लोडगंज जाते हैं तो लगभग आपको 45 मिनट से 1 घंटा लगेगा। डे 1 में हम कवर करेंगे दलाई लामा पॉइंट, नड्डी पॉइंट और माल रोड। दलाई लामा मोनेस्ट्री मैक्लोडगंज का सबसे फेमस स्पॉट है। ये मोनेस्ट्री, जो हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा का निवास स्थल भी है, एक शांत और स्पिरिचुअल जगह है। यहाँ आपको कई मॉन्क्स और नन देखने को मिलेंगे जो तिब्बतन बुद्धिज्म की परंपरा को अभी भी जीवित रखे हुए हैं। मोनेस्ट्री के अंदर की शांति और ब्यूटी मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून देती है। यहाँ आकर आप तिब्बतन कल्चर को नज़दीक से देख सकते हैं। मोनेस्ट्री में सिचुएटेड म्यूजियम और लाइब्रेरी भी ज़रूर देखें, जहाँ आपको बुद्धिज्म और तिब्बतन हिस्ट्री के बारे में बेहद इंटरेस्टिंग जानकारियाँ मिलेंगी। ये जगह स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्पॉट है और अगर आप ध्यान या मेडिटेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप ये जगह ज़रूर आएं। ये आपके लिए स्वर्ग होगा। इस जगह में आप सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आ सकते हैं।
हमारा नेक्स्ट स्पॉट है नड्डी पॉइंट। दलाई लामा मोनेस्ट्री से ये सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ पे आप टैक्सी या लोकल ट्रांसपोर्ट से लगभग 15 से 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। नड्डी पॉइंट की एक अलग ही वाइब है। वैसे तो आप किसी भी हिल स्टेशन जाएंगे आपको सनसेट पॉइंट ज़रूर मिलेगा, बट यहाँ की वाइब थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर आप देखेंगे एक बहुत ही बड़ा एरिया था जहाँ पर छोटे छोटे कैफेटेरियाज बने हुए थे, मैगी पॉइंट बने हुए थे, लोग यहाँ पे चिल कर रहे थे, गाने गा रहे थे और एक बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड एरिया था जहाँ लोग क्रिकेट भी खेल रहे थे। मेक श्योर करें कि सनसेट देखने के लिए आप यहाँ पे टाइम से पहुँच जाए, जो कि अराउंड 6 साढ़े 6 बजे होता है। सनसेट देखने के बाद यहाँ की दूसरी यूनिक चीज़ जो है माउंटेन व्यू पॉइंट। यही मैं आपको खासियत बता रही थी। आपने सनसेट व्यू पॉइंट तो बहुत पहाड़ों पे देखा होगा, बट यहाँ पर लेफ्ट साइड पे सनसेट व्यू पॉइंट है और अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो ये पूरा माउंटेन व्यू पॉइंट है। इतने क्लोजली बर्फ़ वाले पहाड़ों को देखकर हमें तो बहुत मज़ा आया और हम यहाँ रुक गए, बल्कि हमने यहाँ पे 1-2 घंटे चिल आउट ही करा और उसके बाद हमने खाई यहाँ पे एक मैगी जो है अंकल मंगत राम जी की। आप भी अगर जाते हैं तो यहाँ पे मैगी ज़रूर खाएं, बहुत ही टेस्टी थी। और मैगी के साथ साथ दोनों अंकल आंटी का बिहेवियर भी बहुत फ्रेंडली था। तो मैगी ठीक लगी? बहुत बढ़िया। मोमोज भी। अब हम आ चुके थे वापस मॉल रोड, जहां हमारा होटल भी था और ये मॉल रोड अराउंड 11 बजे तक खुली रहती है, तो हमने सोचा एक चक्कर लगा लिया जाए। डे 2 की शुरुआत हम भागसुनाथ टेम्पल के दर्शन से करते हैं। ये प्राचीन मंदिर शिव जी को समर्पित है। मॉल रोड से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण यहाँ आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन और इवन बाय वॉक भी आ सकते हैं। यहाँ एक सुंदर वाटरफॉल भी है जो मंदिर के पास ही है। यहाँ पर एक ट्रैक भी है, भागसुनाथ वाटरफॉल ट्रैक, जो काफ़ी आसान और सुंदर ट्रैक है। ये ट्रैक आप इजीली 1 आवर में कर सकते हैं। टेम्पल के दर्शन का टाइम सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक रहता है। यहाँ पे जो वाटरफॉल का ट्रैक है वो बिगनर्स के लिए परफेक्ट है और यहाँ के व्यूज़ और ठंडी हवा आपके ट्रैक को बहुत यादगार बनाएंगी। आज मौसम तो बहुत अच्छा था घूमने के लिए, बट बहुत तेज बारिश हो गई अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे शॉप्स में छुपना पड़ा जाके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था सेंट जॉन्स चर्च। ये एक हिस्टोरिक साइट है जो 1852 में बनी थी। ये चर्च डेंस देवदार फॉरेस्ट के बीच में कॉलोनियल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। चर्च का एटमॉस्फेयर बहुत ही सुंदर था। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको मुश्किल से आधा घंटा लगेगा और यहाँ पे आपको बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ के टी गार्डन्स, जो कि फोटोग्राफर लवर्स के लिए एक पैराडाइज है। ये गार्डन टेम्पल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुँचने में लगभग 20 मिनट लगते हैं। टी गार्डन्स की वादियाँ और फ्रेश हवा आपको रिफ्रेश कर देगी। यहाँ आपको हिमाचल की फेमस कांगड़ा टी के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। यहाँ घूमने में आपको लगभग 1 घंटा लगेगा और फोटोग्राफ खींचने का
आपके पास जितना टाइम हो कम है। यहाँ पे आपको एक बहुत ही तगड़ा फैक्ट बताती हूँ, जो कांगड़ा वैली में चाय की खेती होती थी वो ब्रिटिश राज से हो रही है। बट यहाँ की कांगड़ा टी आज भी यूनिक फ्लेवर और अरोमा के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब हमारा नेक्स्ट स्पॉट था मेरा वन ऑफ द फेवरेट धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, ऑफिशियली नोन एज हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में से एक माना जाता है। ये स्टेडियम मैक्लोडगंज से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहाँ पहुँचने में लगभग 40 मिनट लगते हैं। यहाँ पर आप सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। 2003 में इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी। यहाँ पर कई इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस हो चुके हैं। यहाँ की एंट्री टिकट लगभग 50 रुपए की है और अगर आप यहाँ पे आते हैं पूरा दिन घूम के तो यहाँ पे आप रेस्ट रूम भी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गर्मी लग रही है तो यहाँ पर आपके लिए कूलर्स एंड इंडोर फैसिलिटीज़ भी है। स्टेडियम में एंटर करते ही आपको एक डिफरेंट वाइब फील होगी। यहाँ के व्यूज़ और एनवायरनमेंट आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देते हैं। जब आप स्टेडियम के स्टैंड्स पर बैठते हैं और मैच एंजॉय करते हैं, इमेजिन करो अपने फेवरेट क्रिकेटर्स लाइक धोनी और विराट कोहली को यहाँ खेलते हुए देखना, कितनी बढ़िया वाइब होगी और कितना आप चीयर अप करोगे अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को। और जब आप इतने एक्साइटेड हो तो हल्का साफ पागलपन तो बनता है दोस्त। हमारा नेक्स्ट स्पॉट था म्यूजियम ऑफ कांगड़ा आर्ट, जो कांगड़ा वैली के रिच कल्चरल हेरिटेज को शोकेस करता है। एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है फॉर आर्ट लवर्स। ये म्यूजियम 1990 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये तब से अपने यूनिक कलेक्शंस के लिए पॉपुलर है। यहाँ की टाइमिंग रहेंगे सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक और यहाँ की एंट्री फीस अराउंड 50 to 100 रुपीज़ रहती है फॉर इंडियंस। धर्मशाला की प्लेसेस एंजॉय करने के बाद हम आ चुके हैं वापस मैक्लोडगंज की माल रोड पर, क्योंकि अभी बस 6 बजे थे शाम के, तो हम लोगों ने सोचा हम और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं जो मॉल रोड पे हैं। और अब हम करेंगे एक्सप्लोर थोड़ा तिब्बतन फूड और यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पर एक काल चक्र टेम्पल भी है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। आप पूरा जो आपका ट्रिप है यहाँ पर आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, बिकॉज ये मॉल रोड पर ही है तो यहाँ पर हमेशा भीड़ लगी रहती है और यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि उसी के सामने ये सारे फूड स्टॉल लगे हुए हैं और ये पीछे हमारा काल चक्र टेम्पल है। मॉल रोड पे ही आपको धर्मशाला स्काईवे भी मिल जाएगा, जिसका टाइम रहता है 9:30 से रात को 8 बजे तक। इसका वन वे ट्रिप 480 और राउंड वे ट्रिप 700 रुपीज़ है। ये आपको मैक्लोडगंज से धर्मशाला तक ले जाता है और ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो। तो आज है हमारा डे 3, जो कि हमारा लास्ट डे भी था यहाँ पे। तो आज हम थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते थे यहाँ के कैफेटेरियाज़, जिसके लिए मैक्लोडगंज मशहूर भी है। तो उसके लिए बेस्ट जगह है धर्मकोट। धर्मकोट जो मैक्लोडगंज का एक छोटा और शांत गांव है, आपको अपनी नेचुरल ब्यूटी और पीसफुल वाइब के लिए अट्रैक्ट करेगा। ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो हसल से दूर एक सुकून का एक्सपीरियंस चाहते हैं। धर्मकोट मैक्लोडगंज से अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ आप आसानी से एक शॉर्ट टैक्सी राइड या ऑटो रिक्शा से पहुँच सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ तक कि
30 मिनट तक का ट्रैक भी कर सकते हैं, जो आपको व्यूज़ और फ्रेश माउंटेन एयर का आनंद लेते हुए पहुंचाएगा। धर्मकोट एक विलेज है, तो यहाँ विजिट करने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। आप दिन भर यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं और शाम के टाइम सनसेट का भी मज़ा ले सकते हैं। ये जगह फेमस है अपनी स्टनिंग नेचुरल ब्यूटीज, क्वाइट कैफेज, मेडिटेशन एंड योगा सेंटर्स और वाइब्रेंट कम्युनिटी के लिए। यहाँ आपको एक मिक्स ऑफ लोकल हिमाचली कल्चर और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस मिलेंगे। धर्मकोट का वाइब बहुत ही रिलैक्स्ड और स्पिरिचुअल है। इसकी गलियों में एक चक्कर मारने के बाद हम आ गए थे अपनी फेवरेट जगह लहासा किचन। इस किचन में आपको तिब्बतन फूड मिलेगा। यहाँ का एम्बियंस वैसे तो बहुत ही डाउन टू अर्थ है। आप यहाँ पे ज़मीन पे बैठ के भी खाना खा सकते हैं। बहुत अच्छे से इन्होंने पिलोज वगैरह, गद्दे वगैरह लगा रखे हैं नीचे बैठने के लिए, और यहाँ चेयर्स भी अवेलेबल है। हम लोग यहाँ पर 11 बजे आ गए थे और हम लोग यहाँ पे 5 बजे तक रुके रहे, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आराम और बहुत ही ज़्यादा आप कहोगे शांति मिल रही थी। और हमने यहाँ पर ट्राई करा बहुत ही तगड़ा तिब्बतन फूड। और फ्रेंड्स, मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर आप धर्मकोट आते हैं और लहासा किचन नहीं जाते तो आपका ट्रिप इनकम्प्लीट है। यहाँ आप ज़रूर जाएं और ट्राई करें वेरियस तिब्बतन डिश, क्योंकि यहाँ का फ्लेवर 5 on 5 है। सो गाइज, ये थी हमारी पूरी जर्नी जो हमने आपसे शेयर करी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और जगह से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग।